वेलकम टू द क्लास। आज सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस को। और इसके पहले एक वीडियो 12 चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो बनाया जा चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप उसके जरूर देख लें। क्योंकि उस इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में इस चैप्टर में जितने भी फार्मूलाज हम यूज करने वाले हैं, टोटल सरफेस एरिया को फाइंड करने का और सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने का, वॉल्यूम फाइंड करने का, जितने भी शेप्स रहते हैं सभी फार्मूलाज बताया जा चुका है। तो उसको आप एक बार जरूर देख लें। और हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं क्या है। तो टू क्यूब्स हैं, यह जो सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है। चलिए, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, दो क्यूब हैं जिनका वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, आर ज्वाइंड इंड टू इंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो दो क्यूब हैं, उनको इस तरीके से जोड़ दिया गया है, और उनका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो वॉल्यूम दिया हुआ है उस वॉल्यूम से हम क्या फाइंड कर लेते हैं, इसकी साइड फाइंड कर लेते हैं। देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू क्या है, 64 दिया हुआ है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब। तो यहाँ से ए क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 64 हो जाएगा। और यहाँ से ए इक्वल्स टू क्यूबिक रूट 64। और ए की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, जब आप 64 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि क्यूबिक रूट है। तो 4 मल्टीप्लाई 4 इसका फैक्टर होगा। तो 3 पेयर बन रहे हैं, तो एक 4 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल गई है। अब देखिए, यह क्या है, एक क्यूब है तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी, लेंथ ब्रेथ और हाइट, इसकी सारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। लेंथ ब्रेथ हाइट इसकी इक्वल होंगी। सेम इसी तरह इस क्यूब में भी यही होगा। तो देखिए, यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है, 4। ब्रेथ कितना, बी की वैल्यू कितनी है, 4। और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी। इन दोनों क्यूब को इस तरीके से साथ में रखने पर जो क्यूबॉइड बन रहा है, हमें उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। इस तरीके से क्यूब रखने के बाद जो क्यूबॉइड बन रहा है, दिख रहा है आपको, हमें इसकी सरफेस एरिया फाइंड करनी है। तो हाइट वही रहेगी, हाइट और ब्रेथ वही रहेगी, लेकिन इसकी लेंथ ज्यादा हो गई है। तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 + 4 इक्वल्स टू 8। अब हमारे पास H है, B है और क्या है, L है। तो हम फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया फाइंड करेंगे क्यूबॉइड का। फार्मूला क्या होता है उसका, 2 × L × B + B × H + H × L, यह फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में वैल्यू रख दिया जाए, वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2 × L × B। L क्या है, 8 × 4 क्या हो जाएगा, 8 × 4 प्लस B × H है तो हो जाएगा 4 × 4, क्योंकि B भी 4 है और H भी 4 है, प्लस यह हो जाएगा H × H L। तो H की वैल्यू है 4 और L की वैल्यू है 8। तो 4 × 8 यहाँ से हमें मिल जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो यह हो जाएगा 2 × 8 4 जा 32 + 4 4 जा 16 + 8 4 जा 32, यह हो जाएगा। और यहाँ से हमें मिल जाएगा 32 + 32 कितना हो जाएगा, 64 + 10 74 + 6 80। तो यहाँ से 80 मिल गया। 2 8 जा 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160
सेंटीमीटर स्क्वायर हमें इसका यह जो क्यूबॉइड दिख रहा है इसका सरफेस एरिया मिल जाएगा, और यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 होता है समाप्त, और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। यहीं पास में एक कीर्तन हो रहा है तो वहां से कुछ आवाज भी आपको सुनाई देती होगी, तो अगर आवाज सुनाई दे रही है तो उसका भी आनंद आप ले सकते हैं और साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो यहाँ पे एक वेसल बना हुआ है जिसकी टोटल हाइट यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी हाइट दी हुई है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर इसकी टोटल हाइट है। 14 नहीं 13, 14 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। यह 13 सेंटीमीटर इसकी टोटल हाइट हो गई। और देखिए नीचे साइड जो हेमिस्फीयर आपको दिख रहा है, नीचे साइड इस तरीके का जो हेमिस्फीयर आपको दिख रहा है, इस तरीके से जो हेमिस्फीयर आपको दिख रहा है नीचे साइड, इसका जो डायमीटर है वह कितना है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। तो चलिए देखते हैं R क्या हो जाएगा। R हो जाएगा 14/2 = 7 सेंटीमीटर। R यह सिलेंडर, ऊपर जो सिलेंडर बना हुआ है और नीचे हेमिस्फीयर बना हुआ है, सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों का R क्या है सेम होगा, दोनों का रेडियस सेम होगा और इसी तरीके से रखा हुआ है। तो हमें R मिल गया है, R मिल गया है। अब हम क्या फाइंड करते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, सिलेंडर की हाइट कितनी होगी। देखिए यहां पे समझिएगा, इस हेमिस्फीयर की जो रेडियस है, रेडियस हमने अभी फाइंड किया है कितना 7। इसकी जो रेडियस है वह 7 होगा। तो रेडियस, यह भी रेडियस होगा और यह नीचे साइड भी रेडियस ही होगा। तो इसकी रेडियस हो गई इतना 7। टोटल हाइट दिया हुआ है 13। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 13 - 7 = 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर क्या मिल गया है, 6 सेंटीमीटर यह इस सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सिलेंडर की हाइट मिल गई, R मिल गया जो दोनों का सेम है, हेमिस्फीयर और सिलेंडर दोनों का R सेम है। तो अब हमें फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स। यह जो वेसल है इसका हमें इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखिए लिखेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल्स टू, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल्स टू, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, इक्वल्स टू यहाँ पर लिख देता हूं। हमारे पास यहाँ पे दो शेप हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर जो बना हुआ है इसके ऊपरी हिस्से को और निचले हिस्से को शामिल नहीं करा गया है, इसके ऊपरी हिस्से को और निचले हिस्से को शामिल नहीं करा गया है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस हेमीस्फेयर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, इसका हो जाएगा स्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच हो गया फार्मूला कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, और 2 पाई आर स्क्वायर हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर का फार्मूला हो गया है। और इसमें हम वैल्यू रखने वाले हैं, तो सबसे पहले इसमें जो कॉमन आ रहा है तो एक बार लिख लेते हैं 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, और बचा कितना h प्लस आर इतना बच गया है, h प्लस आर बच गया है। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं वैल्यू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 7 इंटू में h प्लस आर, h कितना दिया हुआ है, h हाइट है किसकी सिलेंडर की, तो 6 प्लस आर कितना है 7। सभी की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास क्या आने वाला है 7 और 7 कट जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 22 और मल्टीप्लाई 6 प्लस 7 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 32 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका इनर सरफेस एरिया। इसकी इनर सरफेस एरिया हमें मिल चुकी है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 हुआ समाप्त। और अब सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, तो चलिए देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमीस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। इसकी टोटल हाइट दी हुई है 15.5 सेंटीमीटर। इस टॉय की टोटल हाइट दी हुई है, इस टॉय की टोटल हाइट दी हुई है, 15.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस है यानी कोन का जो रेडियस है और नीचे जो हेमीस्फेयर है इसका जो रेडियस है, दोनों का रेडियस है सेम, दोनों का रेडियस सेम है। यह सेंटर हो गया और सेंटर से रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछा क्या गया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस टॉय की हमें टोटल सरफेस एरिया निकालनी है। तो सिंपल सा ऊपर जो कोन दिया हुआ है, कोन की सरफेस एरिया निकाल लीजिए। अब देखिए इस कोन की सरफेस एरिया फाइंड करनी है, इस हेमीस्फेयर की सरफेस एरिया फाइंड करनी है, बट कर्व सरफेस एरिया फाइंड करिएगा। क्यों? क्योंकि जो हेमीस्फेयर है और जो कोन है दोनों एक दूसरे पर टच हैं, और कर्व सरफेस एरिया क्या होती है कि जो इसकी ऊपरी सतह है, कोन की जो निचली सतह है इसको नहीं शामिल करा जाएगा, और जो हेमीस्फेयर की ऊपरी सतह है उसे शामिल नहीं करा जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है r = 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब इस कोन की ये हाइट फाइंड कर लेते हैं। यह जो हाइट है तो हाइट ऑफ कोन की हाइट कहाँ से मिलेगी, टोटल हाइट दी हुई है 15.5, टोटल हाइट दी हुई है 15.5, माइनस कर देंगे इस जो हेमीस्फेयर है इसका रेडियस। तो रेडियस देखिए यह भी रेडियस है और यह भी रेडियस होगा,
हेमिस्फेयर का ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसकी रेडियस 3.5 है। तो 15.5 में 3.5 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगी कोन की हाइट, तो यह हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन, इस कोन की यह जो हाइट है, हाइट इतनी आ गई है 12 सेंटीमीटर। हमें कोन की हाइट मिल चुकी है। अब फाइंड करना पड़ेगा इस कोन की स्लांट हाइट। इस कोन की स्लांट हाइट हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्लांट हाइट ऑफ कोन, कोन की स्लांट हाइट का फार्मूला क्या होता है? कोन की स्लांट हाइट का फार्मूला क्या होता है? होगा यहाँ पे 12 स्क्वायर प्लस में 3.5 होल स्क्वायर। स्लांट हाइट यानी यह वाली साइड हमें फाइंड करना है। तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो इतना इक्वल्स टू हाइपोटेनस इक्वल्स टू क्या होता है? रूट में 12 स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमें मिल जाएगा 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर करेंगे, 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12.25 नंबर मिल जाएगा। और दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा यह L हो जाएगा, L इक्वल्स टू, और L इक्वल्स टू इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर हमें मिल गई है L। स्लांट हाइट L हमें मिल चुका है कितना? 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर हमें मिल चुका है L स्लांट हाइट की वैल्यू। अब चलिए, अब फाइनल फार्मूला यूज करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय की टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। दोनों की हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, दोनों की कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो कोन की कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल प्लस हेमिस्फेयर की कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास पाई आर कॉमन लेंगे तो L प्लस 2R। तो यहाँ पे वैल्यू अब रखने वाले हैं 22/7 मल्टीप्लाई R की वैल्यू दी हुई है 3.5 इंटू L की वैल्यू अभी फाइंड करी गई है 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई R कितना दिया हुआ है? 3.5। R दिया हुआ है 3.5, यह दिया हुआ है। तो देखिए 3.5 1 जा 3.5, 3.5 2 जा 7, 2 जा होता है 7, तो यह और यह कट जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, यह भी डिवाइड हो जाएगा। और हमारे पास बचा क्या है नंबर? 11 इंटू 12 प्लस 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा 2 मल्टीप्लाई 3.5 हो जाएगा 7। तो यहाँ पे नंबर मिला 11 मल्टीप्लाई 7 ऐड करेंगे तो 19.5 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस टॉय की टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में।